पहले मेरठ की मुस्कान, फिर औरैया की प्रगति, उसके बाद इंदौर की सोनम और अब बिहार की गुंजा। आशिकों से मिलकर अपने अपने पतियों को ठिकाने लगाने का ये खूनी सिंड्रोम हर नई कहानी के साथ और भी ज्यादा शॉकिंग होता जा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जिसका खून ना हुआ हो। इसी सिलसिले में एक रिश्ता और जुड़ गया है। एक लड़की की शादी उसके परिवार और उसकी खुद की मर्जी से होती है, लेकिन शादी के 45 दिन बाद उस लड़की के नए नवेली पति का कत्ल हो जाता है। इस कत्ल को अंजाम देने के लिए बकायदा शूटर्स को सुपारी दी गई थी, और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि दुल्हन और उसके फूफा ने मिलकर दी थी। असल में ये कहानी उस दुल्हन और उसके फूफा की ही है जो आपके होश उड़ा देगी। मुस्कान, प्रगति और सोनम की साजिश में जो एक बात कॉमन है वो ये कि इन तीनों ही लड़कियों ने अपने हम उम्र आशिकों के साथ मिलकर पतियों को ठिकाने लगाने की साजिश रची। मुस्कान को छोड़ दे तो प्रगति और सोनम ने तो खैर शादी की मेहंदी उतरने का भी इंतजार नहीं किया, लेकिन बिहार की गुंजा तो इन तीनों से भी 2 कदम आगे निकली, जिसने ना सिर्फ शादी के 45वें दिन ही अपने पति की हत्या करवा दी, बल्कि हत्या की साजिश भी उसने खुद अपने सगे फूफा के साथ मिलकर रची। क्योंकि वो खुद से दुगने उम्र के अपने फूफा जीवन सिंह के साथ पिछले 15 सालों से एक सीक्रेट अफेयर में थी। फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया और शूटर्स ने पति की जान ले ली। बिहार के औरंगाबाद में 24 जून को हुए इस कत्ल का जब पुलिस ने खुलासा किया तो सच्चाई जानकर ना सिर्फ गुंजा के ससुराल वाले ही नहीं बल्कि खुद उसके घर वाले भी सन्नाटे में आ गए, जिन्हें गुंजा और उसके फूफा के 15 सालों से चले आ रहे इस अफेयर के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। क्या आप यकीन करेंगे, जो गुंजा शादी के मंडप में बैठकर प्रियांशु के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, वही गुंजा अपने शादी के रोज अपने आशिक फूफा से फोन पर 99 बार बात भी कर रही थी। कत्ल की इस हैरान करने वाली वारदात के दौरान जब पुलिस ने गुंजा के मोबाइल फोन की जांच की तो शादी के दौरान गुंजा और फूफा की बातचीत की ये फ्रीक्वेंसी देखकर चौंक गई, और बस यहीं से गुंजा की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। लेकिन आखिर गुंजा और उसके आशिक फूफा जीवन सिंह ने ये साजिश रची कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए अब सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी समझते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर 24 जून की शाम को गांव बड़वान का रहने वाला नौजवान प्रियांशु किसी ट्रेन से उतरा और फिर अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। बाइक प्रियांशु खुद ही चला रहा था, लेकिन अभी तीनों रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर सिंदुरिया गाँव के पास पहुंचे ही थे कि दूसरी तरफ से आई एक बाइक पर बैठे 2 लड़कों ने देवराज बिगहा गांव का रास्ता पूछा। प्रियांशु ने जैसे ही रास्ते का पता बताने लगा, अचानक दोनों ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर फायरिंग कर दी। ये पूरी वारदात सोच से भी परे थी। बाइक पर बैठे लड़कों को छोड़िए, खुद प्रियांशु ने भी नहीं सोचा था कि कोई उसकी जान लेने के लिए उस पर इस तरह गोली भी चला सकता है। शूटर्स ने कुल 8 गोलियां चलाई, जिनमें 4 तो प्रियांशु के सिर में ही लगी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। अपना काम कर हमलावर फरार हो चुके थे, जबकि आंखों के सामने प्रियांशु की हत्या देखकर उसके दोस्तों की हवा खराब हो गई थी। दोनों ने किस